बदलाव बताइए मेरे को कि मथुरा में हुए हैं इन साल। बदलाव के सबसे बड़ा बदलाव यही है कि यहाँ की जनता को किसी भी तरीके की, यहाँ की क्या ऑल यूपी की किसी भी तरीके कोई दिक्कत नहीं है। आज भी हमारी बहन बेटी वही वाला जो भैया ने बोला है कि जो रात में चाहे जब निकल पड़े कोई खौफ नहीं है। सपा की सरकार होती थी, आपने देखा होगा कितना खौफ रहता। यादव लोगों का इतना ज़्यादा तांडव रहता था कि अगर वो सोच लिए कि हम यादव हैं तो यादव का मतलब है हम मुख्यमंत्री अखिलेश ही हैं, उनके आगे कोई सब बेकार है। कुल मिला के मेरे को बीजेपी की पसंद है, उनकी सरकार पसंद है, उनका रूल पसंद आया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। चुनावी माहौल बहुत अच्छा है, सब बीजेपी को चाहते हैं, सब ये चाहते हैं कि हमारा मंदिर बने, कृष्ण जन्मभूमि पर बने, कोई प्रचार हो, कोई इसी तरीके से जो है कामयाबी मिले। हाँ जी सर, यहाँ से जो हेमा मालिनी है वो 2 बार सांसद रह चुकी हैं, क्या चाहते हैं कि एक बार फिर से वही सांसद चुनी जाए? हाँ बिल्कुल यही चाहते हैं कि वही सांसद चुनी जाए। और उन्होंने बहुत अच्छा इस तरीके से मीराबाई का प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी लगा, हमारे योगी जी को भी लगा। 80% चेंज हुआ है मथुरा का माहौल। या बतौर सांसद हेमा मालिनी ने किए हैं? जिस रोड पे आप खड़े हो, जिस रोड पे कोंडू गड्ढे थे और सरकारों में सबरे शहर के, आज वो गंदगी तो खत्म है कम से कम। राहुल गांधी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कहीं भी नहीं है कोई ऑप्शन। तो उनका तो कोई जवाब ही नहीं है योगी जी का। आज हमारी जो बहन बेटी हैं रात के 12 बजे निकल रही हैं रोड पर, किसी भी गुंडे की या किसी भी अराजक तत्व की कोई हिम्मत नहीं है किसी हमारी बहन बेटी से कोई भी मतलब उसका नाम भी पूछ ले कि कहाँ से आई है, क्या रहने वाली है। ये मात्र योगी जी का खौफ है। नहीं, वैसे कायदा तो ये कहता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही दोबारा क्या मतलब दोबारा क्या चौबारा ही बने। मतलब जनता के लिए तो मतलब उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। भी जानते हैं जवाब तो कि कौन आने वाला है इस बार फिर से। बताइए। नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जो लगातार हम चुनावी सर्वे कर रहे हैं और अब हम पहुंचे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में, जहां से मौजूदा वक्त में हेमा मालिनी जो एक्ट्रेस हैं वो सांसद हैं। तो जाहिर तौर पर मथुरा जो है वो भी चुनावों के लिहाज से एक हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि 2 बार हेमा मालिनी यहां से सांसद रह चुकी हैं। लेकिन चूंकि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है तो जाहिर तौर पर उनके अंदाज में यहाँ की सियासत भी ऐसी ही रही है। लेकिन जनता की नब्ज टटोलेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ का सियासी माहौल जो है वो क्या कहता है। तमाम एक एक करके तमाम लोगों से उनकी राय लेंगे। अंकल, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार मदान नाम है मेरा। सुनील जी, ये बताइए कि मथुरा का चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल बहुत अच्छा है, सब बीजेपी को चाहते हैं, सब ये चाहते हैं कि हमारा मंदिर बने, कृष्ण जन्मभूमि पर बने, कोई प्रचार हो, कोई इसी तरीके से जो है कामयाबी मिले। हाँ जी सर, एक बात बताइए कि यहाँ से जो हेमा मालिनी है वो 2 बार सांसद रह चुकी हैं, क्या चाहते हैं कि एक बार फिर से वही सांसद चुनी जाए? हाँ बिल्कुल यही चाहते हैं कि वही सांसद चुनी जाए। और उन्होंने बहुत अच्छा इस तरीके से मीराबाई का प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी लगा, हमारे योगी जी को भी लगा। उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है, बहुत अच्छा काम किया। आरोप लगता है कि जो प्रधानमंत्री लगातार जिस तरीके से, चाहे वाराणसी के ज्ञानवापी का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का हो, चाहे फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि का हो, कि ये तो सरकार जो है कहीं ना कहीं भेदभाव कर रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, इस तरीके के आरोप लगते हैं। कोई भेदभाव नहीं कर रही है, हिंदू को भी राशन दे रही है, मुसलमान को भी राशन दे रही है, हर तरीके से वो कार्य कर रही है, पक्का कार्य कर रही है, पूरा विकास करिए, सबका साथ सबका विकास, सब पूरा काम कर रही है प्रधानमंत्री। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का परिवार नहीं है, ये लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है, लेकिन अब सब लिख रहे हैं मैं भी मोदी का परिवार, क्या आप भी यही कहेंगे? हम भी यही कहेंगे कि जो मतलब है कि कह रहे हैं कि उनका परिवार नहीं है, वो अपना उनका यही परिवार है, जो अपना हिंदुस्तान है उनका ही परिवार है। ये सबको राशन दे रही है, सबको। तो एक और सवाल मेरा, क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी बन रहे हैं? बिल्कुल नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। हमारे जो है नरेंद्र मोदी, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए उन्होंने सब कुछ किया है। कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है अंकल आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, बताइए सरकार कैसा कार्य कर रही है? मोदी सरकार बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया। क्या बढ़िया कार्य आपको लगे हैं कि बढ़िया कार्य कर रही है? हाँ ठीक, बढ़िया टाइम बढ़िया कट रही है, दुनिया की बढ़िया कट रही है। अच्छा, राशन वगैरह सब मिल रहा है टाइम से? हाँ सबको मिल रहा है। तो कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? गोविंद चौधरी। गोविंद जी, बताइए मथुरा का माहौल कैसा है, सियासी माहौल क्या कहता है मथुरा का?
मथुरा का सही है सियासी माहौल, तो मथुरा को खराब थोड़ा है। कौन जीत रहा है? बीजेपी की जीतेगा यहाँ जो भी खड़ा होगा। तो हेमा मालिनी 2 बार सांसद रह चुकी हैं, क्या एक बार फिर से वही जीत रही हैं? बिल्कुल। ऐसे क्या कार्य आपको लगते हैं कि पिछली कुछ सरकार में नहीं हुए, जो मोदी सरकार में यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है या मथुरा बदला है? कितना बदला है? 80% चेंज हुआ है मथुरा का माहौल। कुछ गिनाएंगे कार्य जो मोदी सरकार में हुए हैं या बतौर सांसद हेमा मालिनी ने किए हैं? जिस रोड पे आप खड़े हो, इस रोड पे कोंडू गड्ढे थे और सरकारों में सबरे शहर के, आज वो गंदगी तो खत्म है कम से कम। यहाँ का जो एक श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मसला है, क्या कहेंगे उस मामले को लेकर? जिस तरीके से आरोप लगता है कि सरकार जो है वो तो जानबूझकर ये तमाम मुद्दे निकाल रही है। गलत बात है। जानबूझ जो जेन्युइन चीज़ है वो तो होनी है, आज नहीं होगी 10 साल बाद होगी भाई। जो चीज़ है वो तो होनी है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या विचार है? मुख्यमंत्री हैं यहाँ का उत्तर प्रदेश के, तो क्या लगता है कि गुंडागर्दी से लेकर कानून व्यवस्था क्या सुधरी है, क्या सुधार हुआ है? बहुत सुधार है, बहुत सुधार है। 70% सुधार है जब से इनकी सरकार आई है। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? जी हरिओम चौधरी। हरिओम जी, बताइए कि क्या एक बार फिर से हेमा मालिनी को टिकट दिया गया है? क्या जीत रही हैं हेमा मालिनी मथुरा से? श्योर जीत रही हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कि आप कह रहे हैं कि श्योर हेमा मालिनी ही जीत रही है? क्या कोई नया चेहरा आपको नजर नहीं आता? राहुल गांधी हो गए, यहाँ से समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव लगातार जो आजमाइश कर रहे हैं, क्या नजर नहीं आता? सब पीछे हैं, इनसे कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, सब नतमस्तक है इनके सामने। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर मथुरा में अगर बात की जाए तो क्या लगता है कि आप कह रहे हैं हेमा मालिनी ही जीतेगी, क्या ऐसे कार्य हुए हैं, क्या ऐसा बदलाव हुआ है आपको लगता है कि वही जीत रही है? जो विकास की जो उम्मीद थी लोगों को, वो विकास मिल चुका है और सब लोग संतुष्ट हैं इनके जो विकास से, इनके रवैये से। अच्छा, ये बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहेंगे, उनकी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी बनने चाहिए? राहुल गांधी भी आपके लिए ऑप्शन हो सकता है? राहुल गांधी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कहीं भी नहीं है कोई ऑप्शन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए? मोदी ही रहेंगे। अच्छा, ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मेरा विकास तर्कर एडवोकेट। प्रकाश जी, ये बताइए कि मथुरा का सियासी माहौल कैसा है, क्या नजर आ रहा है? ऐसा है, गवर्नमेंट तो बीजेपी की बन रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं। ये बताइए कि जो आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है, लालू प्रसाद यादव से लेकर राहुल गांधी, तमाम कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि मोदी का परिवार नहीं है, लेकिन अब बीजेपी ने कैंपेन शुरू किया है कि मैं भी मोदी का परिवार। क्या कहेंगे कि क्या आप भी मानते हैं कि आप मोदी का परिवार? नहीं, 1 अरब 40 करोड़ की जो जनसंख्या है वो मोदी का परिवार ही है और परिवार के लिए ही मोदी जी काम कर रहे हैं, उससे जनता को कोई आपत्ति नहीं है और मोदी जी आगे प्रधानमंत्री रहेंगे। क्यों? ये बताइए कि यहाँ पर जो मथुरा में सबसे बड़ा मामला है वो है श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, और जिस तरीके से ज्ञानवापी का मामला हो चाहे राम मंदिर का मामला हो, वो सुलझ रहा है। एक मसला सुलझ चुका है लेकिन 2 अभी बाकी हैं। तो क्या लगता है, जो आरोप लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है? नहीं, कोई राजनीति नहीं है, ये तो विपक्ष मुद्दा उठाता है। गवर्नमेंट तो मुसलमानों के लिए भी उतना ही काम कर रही है, उतना हिंदुओं के लिए कर रही है। ये तो विपक्ष का मुद्दा, उन पर और तो कुछ है नहीं है, मात्र इसी मुद्दे को लेकर बैठ जाते हैं। राम जी का मंदिर बनाया अयोध्या में और भव्य मंदिर भी श्री कृष्ण भगवान का बनेगा, बीजेपी गवर्नमेंट में ही बनेगा। ये तो क्या मोदी सरकार कर दिखाएंगे? प्रधानमंत्री ने संकल्प भी लिया है, तो क्या कर दिखाएंगे? बिल्कुल, वो ही एक ऐसे सकते हैं जो इन कामों को कर रहे हैं और किसी के तो पहले भी प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, गवर्नमेंटें रही हैं और किसी ने तो मात्र अपने झोले भरे हैं और किसी ने कोई काम नहीं किया है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में क्या विचार है? योगी आदित्यनाथ मथुरा भी आए हैं, कई बार दौरा करते रहते हैं, और क्या बदलाव नजर आता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार से इस सरकार? फिर उनका तो कोई जवाब ही नहीं है योगी जी का। आज हमारी जो बहन बेटियां रात के 12 बजे निकल रही हैं रोड पर, किसी भी गुंडे की या किसी भी अराजक तत्व की कोई हिम्मत नहीं है किसी हमारी बहन बेटी से कोई भी मतलब उसका नाम भी पूछ ले कि कहाँ से आई है, क्या रहने वाली है। ये मात्र योगी जी का खौफ है। सर आप बताइए, आपका नाम क्या है? पुष्पेंद्र दीक्षित। पुष्पेंद्र जी, ये बताइए कि मथुरा का सियासी माहौल क्या कहता है? क्या एक बार फिर से हेमा मालिनी जीत रही हैं? क्या कोई और जो है उसकी तरफ रुझान है? बीजेपी ही आएगी। बिल्कुल। क्यों आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि बीजेपी ही आएगी? क्योंकि बीजेपी ने काम किया है। हाँ जी। क्या कार्य ऐसे मथुरा में आपको लगता है हुए हैं जो पिछली सरकारों में नहीं हुए हैं? आप पिछली सरकार का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, किसका कितना क्या काम हुआ है। कुछ बदलाव बताइए मेरे को कि मथुरा में हुए हैं इन साल। बदलाव क्या, सबसे बड़ा बदलाव यही है कि यहाँ की जनता को किसी भी तरीके की, यहाँ की क्या ऑल यूपी की
किसी भी तरीके कोई दिक्कत नहीं है। आज भी हमारी बहन बेटी वही वाला जो भैया ने बोला है कि जो रात में चाहे जब निकल पड़े कोई खौफ नहीं है। सपा की सरकार होती थी, आपने देखा होगा कितना खौफ रहता। यादव लोगों का इतना ज़्यादा तांडव रहता था कि अगर वो सोच लिए कि हम यादव हैं तो यादव का मतलब है हम मुख्यमंत्री अखिलेश ही हैं, उनके आगे कोई सब बेकार है। कुल मिला के मेरे को बीजेपी की पसंद है, उनकी सरकार पसंद है, उनका रूल पसंद आया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। अच्छा, एक और सवाल जो महत्वपूर्ण है वो ये कि आपको सरकार पसंद है, उनके काहे पसंद है, या विपक्ष इतना मजबूत नहीं है, ये भी एक मजबूरी जनता के साथ। देखिएगा, विपक्ष गठबंधन कितना भी कर ले लेकिन आना तो मोदी जी को ही है। तो फिलहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में हम लगातार चुनावी सर्वे कर रहे हैं। कई लोगों से लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी राय जानी है। कई लोग और यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर चुनावी माहौल जो है मथुरा का वो क्या कहता है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार गौतम है। अच्छा, ये बताइए कि मथुरा में चुनावी माहौल क्या नजर आ रहा है, कौन जीत रहा है? नहीं, हमारे निगाह में तो यहाँ बीजेपी ही जीतेगी। अच्छा। और माननीय हेमा मालिनी जी को यहाँ टिकट जो दिया है, मतलब बड़ा सोच समझ के दिया है इनको। तो वो अच्छा कदम है कि हेमा मालिनी को एक बार फिर से टिकट दिया है? नहीं, अब अच्छा कदम तो अब देखो, ये तो मतलब एक मानना पड़ेगा अच्छा कदम ही है। जब पहले जब जनता 2 बार से जब उनको कर रही है, तीसरी बार तो कर ही रही है। अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक बार क्या देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए, कोई और विकल्प आपको लगता है कि ये हो सकता है? नहीं, वैसे कायदा तो ये कहता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही दोबारा क्या मतलब तिबारा क्या चौबारा ही बने। मतलब जनता के लिए तो मतलब उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री होना तो बड़े सौभाग्य की बात है। कहाँ हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था थी, कहाँ कितनी वो नीचे थी, अब उसको कहाँ मतलब ऊपर ले आए। तो ये बताइए कि जिस तरीके का आरोप विपक्ष लगा रहा है कि मोदी का परिवार नहीं है, लेकिन अब कैंपेन बीजेपी ने चलाया है कि मैं भी मोदी का परिवार, तो क्या आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो आपके परिवार के सदस्य हैं? जी, हम मानते हैं। ये प्रधानमंत्री तो ऐसा है कि ये तो हमारे परिवार की सदस्य, हमारे परिवार की, ये पूरे जो हिंदुस्तान है, ये 17 करोड़ जनता है, सबके मतलब वो उनके परिवार के सदस्य ही हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद चल रहा है, कई लोग ये कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का एक सिर्फ एजेंडा है, क्या आपको भी लगता है या वाकई इसका सॉल्यूशन होना चाहिए? देखिए, ऐसा है, ये तो वैसे ये लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति का ये एजेंडा है। हिंदू मुस्लिम का तो इसमें कोई मतलब चक्कर है ही नहीं। देखिए, जहाँ जो जन्मभूमि है, जन्मभूमि को मिलना चाहिए। मस्जिद है, मस्जिद पल्ली तरफ है, वो मस्जिद का मतलब उनका हिस्सा पल्ली तरफ होना चाहिए। बात खत्म हो गई। अब एक बात बताइए, एक बाप के 4 बच्चे होते हैं, चारों के मतलब हिस्सा अलग अलग होते हैं, तो मतलब चारों का हिस्सा अलग अलग कर दिए, बात खत्म हो गई। उसमें मतलब हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई वाली क्या बात हो गई? अच्छा, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या विचार है, जो प्रदेश को जिस तरीके से वो संभाल रहे हैं, क्या बेहतर तरीके से संभाल रहे हैं? क्या कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, गुंडागर्दी खत्म हुई है, क्या लगता है आपको? नहीं, माननीय योगी जी का तो मतलब हमारे उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत मतलब प्यार, बहुत बहुत उनका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। एक और जो लगातार कहा जाता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए, आप क्या समझते हैं? नहीं, फिलहाल तो मतलब जो जनता कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। जब तक योगी मोदी जी हैं तब तक मतलब मोदी जी रहे। मोदी जी की बात हमारी तो राय यही है, हमारी रखिया है मतलब पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे मतलब भारत की राय यही है कि उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? राहुल गांधी अखिलेश यादव ने गठबंधन कर लिया यूपी में, क्या लगता है कि कुछ कमाल कर पाएंगे, कुछ सीटें निकाल पाएंगे? अब पप्पू क्या कमाल पकड़ पाएंगे? जब पहले पप्पू कभी चप्पू नहीं चला पाए तो अब क्या चला पाएंगे ये? और अखिलेश ने क्या फैसला लिया है जो गठबंधन कर लिया है कांग्रेस पार्टी के साथ? नहीं, अब गठबंधन उन्होंने कर लिया है, लेकिन मतलब ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे यहाँ से तो केवल बीजेपी ही जीतेगी। और माननीय योगी जी जो उनका जो आंकड़ा है ना, अब की बार 400 के पार, ये बिल्कुल बिल्कुल सत्य होगा 101%। सर, क्या नाम है आपका? मैं भीम सिंह। हाँ जी, बताइए कि क्या माहौल नजर आ रहा है मथुरा में, कौन जीत रहा है? माहौल ऐसा है मैम, पूरे मथुरा में ही नहीं पूरे देश के अंदर बीजेपी ही जीतेगी और इसी का माहौल है। क्योंकि इसके बहुत कोई कारण है। एक तो विपक्ष में पूरे चोर ठग
ऐसे बैठे हुए हैं जो कि लोग कभी भी कुछ भला कर ही नहीं सकते देश का। यहाँ पर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं जो कि भाई जो है गड़बड़ हो रही है, निचले स्तर पर जो अधिकारी है वो गड़बड़ कर रहे हैं, हालांकि उनके पास भी ऑप्शन नहीं है। वो भी कोई राहुल गांधी कहता है तो कोई अखिलेश यादव कह रहा है। क्या लगता है कि विपक्ष वाकई मजबूत नहीं है, इस वजह से जो है प्रधान? ना, विपक्ष तो जीरो है, विपक्ष तो कोई मतलब का नहीं है। वो तो सारे उल्टे काम करता है, सारे जेल जा रहे हैं, पूरे के पूरे जेल जा रहे हैं। कोई है बगैर जेल वाला? कोई नहीं है। तो ऐसे आदमियों को तो बैठाना ही नहीं चाहिए शासन में, किसी को वोट ही नहीं देना चाहिए। यहाँ से जो सांसद है हेमा मालिनी, एक बार फिर से उन्हें टिकट दिया गया है, तो क्या लगता है कि जीत रही हैं? क्योंकि आरएलडी का गठबंधन भी बीजेपी में हो गया है। जयंत चौधरी जो यहाँ से एक बार सांसद रहे हैं वो आ चुके हैं, तो क्या लगता है कि प्रभाव पड़ेगा? कुछ सीटें जो हैं, देखो असर तो पड़ेगा, लेकिन वो नहीं आते तब भी भाजपा जीत रही थी। यहाँ से वो नहीं आते तब भी जीत रही थी, और वो आ गए हैं, उससे और थोड़ा सा मजबूती आएगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वीरेंद्र गोस्वामी। कहाँ से हैं? यहीं से, मथुरा से। मथुरा से है। ये बताइए कि 2024 का इलेक्शन है, कौन जीत रहा है? हाँ जी सर, बोलिए, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे 2024 की बारी है, उसमें कुछ नहीं है, बीजेपी ही आएगी और कुछ नहीं होना इसमें। अच्छा, जहाँ पर आप खड़े हैं मथुरा, क्योंकि आप रहने वाले हैं, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि का एक मामला है जो कोर्ट में चल रहा है, क्या वाकई लगता है कि मामला सुलझाना चाहिए जिस तरीके का विवाद इस पर रहा है? मामला तो ये है कि ये सुलझाना चाहिए। जो हमारा जो मस्जिद है इसके पीछे, वो हमारे हिंदू में ही लगता है और हमारा ही है, वो जगह हमारा स्थान, हमारी सब व्यवस्था हमारी है, लेकिन वो हमको हमारा हक मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ से सांसद हैं हेमा मालिनी, क्या एक बार फिर से टिकट दिया गया, वही जीत रही हैं? अब इसमें कम से कम ऐसे लगा लो कि 80% चांस है, 20% चांस कम है, लेकिन डेफिनेटली बीजेपी आएगी। चलिए, कुछ और लोगों से जानेंगे कि आखिर 2024 को लेकर उनकी क्या राय है। सर, क्या नाम है आपका? उत्पल राय। जी, ये बताइए 2024 का इलेक्शन है, क्या लगता है, क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं या कोई और? मैं भी। क्यों लगता है, मतलब प्रधानमंत्री एक बार फिर नरेंद्र मोदी बनेंगे? बहुत सारी काम किए। सर, कौन से काम ऐसे आपको लगते हैं? जैसे एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले जैसे अयोध्या राम मंदिर जो पहले बताया था, ठीक है, 330 हटाया, ठीक है। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो वेस्ट बंगाल का हालत हमको पता है क्या चल रहा है वेस्ट बंगाल में, तो उससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस वही आए। ठीक है, तो कुछ और लोगों से जो है जानते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? दिलखुश कुमार झा। कहाँ से हैं? बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हैं। ये बताइए कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, कौन जीत रहा है? अगर अभी की देश की सभी पार्टियों के अगर आकलन करें तो इस समय जितने भी पार्टी है उसमें बीजेपी पार्टी अहम पार्टी है और विश्व में पूरे नंबर 1 पार्टी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें भी मोदी सरकार जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। हालांकि आपने पिछले 2 टर्म में देखा है, 2014 में मोदी लहर चला था, उसके बाद कहा गया था कि मोदी जी एक बार आसानी से जीत गए, दूसरी बार नहीं जीतेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे काम किए न मोदी जी 5 सालों में, 2014 से लेकर 19 तक में, जो देश ने कभी नहीं किया था। देश ने कभी ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया था, ऐसे ऐसे काम हुआ। और 2019 में फिर से लोगों ने मोदी जी पे भरोसा जताया, उन्हें पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सत्ता दिया। उसके बाद आपने देखा कि देश में ऐसा ऐसा काम हुआ जो आज तक किसी सरकार ने 70 सालों में सोचा भी नहीं था। कौन से काम है वो, जरा कुछ गिनाइए। कश्मीर में आपने देखा धारा 370 टूटना, और कश्मीर में जाके कोई भी लोग घर ले सकते थे, और एक देश में 2 झंडा 2 प्रधान होना, एक देश में 2 राष्ट्र, एक देश में 2 राष्ट्र 2 प्रधान 2 झंडा होना कहीं ना कहीं आप लोगों को उचित नहीं लगता होगा। और कहा जाता है कि देश में एक प्रधान होना चाहिए, लेकिन कश्मीर की जो मुख्यमंत्री होती थी उन्हें भी प्रधान कहा जा सकता था। लेकिन उसके बाद 370 35 से उसके बाद आपने देखा कि राम मंदिर, जिनके लिए हिंदुस्तान जाना जाता है, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान जाना जाता है, और सबसे बड़ा अगर मोदी सरकार ने कोई काम किया है तो वो राम मंदिर बनाकर किया है। और मुझे लगता है ये राम मंदिर मोदी सरकार को 2024 में पूर्ण बहुमत ही नहीं बल्कि 400 की आंकड़ा पार कर सकती है। 400 जो मोदी ने कहा कि 400 पार, तो आप भी वही कह रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या लगता है? राहुल गांधी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हालांकि इंडिया गठबंधन की शुरुआत तो बिहार से ही हुई थी, नीतीश कुमार अब अलग हो गए हैं, लेकिन क्या लगता है राहुल गांधी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं युवाओं को तो हम ही साथ लेके चलेंगे। राहुल गांधी की अगर बात करें तो उन्होंने जो जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं वो लगातार यात्रा कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं।
हालांकि वो मेहनत बहुत कर रहे हैं, जगह जगह जाते हैं, लोगों से रोड शो कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि उनका ये जो यात्रा है ये लोकसभा चुनाव 2024 में एक रत्ती भी उनके लिए फायदेमंद होगा। चलिए, उसका गठबंधन तेजस्वी यादव के साथ है, क्या कहेंगे जब दो युवा मिलकर चल रहे हैं? तेजस्वी यादव के बारे में क्या विचार है? तेजस्वी यादव जी गलती कर रहे हैं। अगर हम बिहार की अगर बात करें तो वहाँ पे आरजेडी का बोलबाला है, आप भी जानते होंगे। और अगर बात करें तेजस्वी यादव जी अकेले दम पे चाहे तो वहाँ पे पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है। और वही बात करें अगर 2019 की लोकसभा चुनाव देखें आप, तो ना तो आरजेडी को एक सीट मिला था, ना ही कांग्रेस को एक भी सीट मिला। 40 में से 39 सीट एनडीए गठबंधन ने बिहार में लिया था। और मुझे नहीं लग रहा है जिस तरह से नीतीश कुमार फिर से एनडीए का दामन थामा है, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लग रहा है कि वहाँ पे जो है महागठबंधन यानी आरजेडी कांग्रेस मिला के 5 भी सीट बिहार में निकाल पाएगी लोकसभा चुनाव की। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी नहीं लग रहा है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी 2 से 3 सीट भी नहीं निकाल पाएगी। तो बिहार की पूरी सियासत को आपने समझा दिया है, ठीक है। कुछ और लोगों से जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? दीपचंद यादव। दीपचंद जी, बताइए 2024 का चुनाव है, चुनाव कौन जीत रहा है? मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे? ऐसा क्यों कि मोदी जी ही जीतेंगे? मोदी जी ने बहुत विकास करवाया अपने इंडिया में, कितना विकास हो गया। अच्छा, क्या विकास कार्य कुछ बताइए, क्या अच्छा लगा? टेक्निकल में भी आगे हो गया इंडिया, हर चीज़ में आगे। अच्छा, ये बताइए कि जहाँ पर आप आज आए हैं घूमने के लिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी एक विवाद है, जैसे कि राम मंदिर को लेकर था, तो क्या लगता है कि राम मंदिर का सपना तो साकार हो गया क्या? श्री कृष्ण जन्मभूमि ये भी सपना साकार होगा, राम मंदिर का हुआ तो ये भी होगा। कहाँ से हैं आप? हम MP दतिया। अच्छा, तो ये बताइए कि जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी का परिवार नहीं है, लेकिन बीजेपी ने कैंपेन चलाया है कि मैं भी मोदी का परिवार, क्या आप मानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आपके परिवार का हिस्सा हैं? हाँ जी, मोदी। चलिए, कुछ और लोगों से जानेंगे उनके विचार कि वो क्या कहना चाहते हैं। चलिए, हेलो, क्या नाम है आपका? निखिल। निखिल जी, बताइए 2024 का लोकसभा चुनाव है, कौन जीत रहा है चुनाव? ये तो कहने प्रश्न ही आपका वाजिब नहीं लगा मुझे। क्यों, ऐसा क्यों? सभी जानते हैं जवाब तो कि कौन आने वाला है इस बार फिर से। बताइए। नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे। क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि एकदम आप दावा ठोक के कह रहे हैं कि मोदी जी ही आएंगे? नरेंद्र मोदी जी आएंगे। 2024 तो छोड़ो, 2000 वो तो अभी 2024 की तो तैयारी कर ही नहीं रहे, उनकी तैयारी अभी 2029 की चल रही है। ऐसे क्यों लगता है आपको? ऐसे क्या माहौल जो है बीजेपी ने बनाया है कि आप कह रहे हैं 2029 की तैयारी? बिल्कुल, ये बात तो हर भारतीय नागरिक को पता ही है। और अमित शाह जी ने और अपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी इसका शब्दों में कहीं ना कहीं भाषण में दे ही दिया कि 2029 की तैयारी ही हम कर रहे हैं, क्योंकि 2024 का तो सबको पता ही है रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट पता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ऐसे क्या कार्य मोदी सरकार में हुए हैं जिनका प्रभाव इस तरीके से पड़ रहा है कि आप कह रहे हैं कि 2029 में भी बीजेपी आ रही है? मैम, कार्य तो बहुत सारे नेक करे है और एज ए लीडर वो बहुत ही प्रभावी रहे हैं अपने इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने में भी इंडिया के सारे देशों से, और इंडिया को एक बहुत ऊंचा दर्जे पर ले चुके हैं वो वर्ल्ड लेवल पे। अच्छा, ये बताइए कि मथुरा आप आए हैं, जहाँ आप आए हैं वहाँ पर जो एक विवाद है श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद, क्योंकि राम मंदिर का तो मामला सुलझ गया है, राम मंदिर बनकर तैयार है, तो इसको लेकर जो विवाद चल रहा है कोर्ट में, क्या ये भी सॉल्व होगा जैसा राम मंदिर का मामला? इसका मैम सच बताऊं तो मुझे इतना आइडिया नहीं है अभी। हाँ। देखिए, इसके पीछे ईदगाह है और कहा जाता है कि वो जो है औरंगजेब के ज़माने में इस तरीके से मंदिर को तोड़कर अपनी ईदगाह तैयार की गई थी, इस तरीके के जो है तथ्य हैं। तो क्या लगता है राम मंदिर को लेकर भी कुछ इस तरीके का विवाद? राम मंदिर को भी लेकर कुछ इस तरीके का विवाद? हाँ, वो तो था ही, पर अब जब इतना समय लगी ही गया है किसी डिसीजन को आने में, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही लिया होगा और जो सही चीज़ हुई होगी वही हुआ होगा। इसी के साथ भी मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे भी जो चीज़ सही हो वही न्याय सबको बराबर मिले। बस। ठीक।